Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here with today an important line given by कबीर जी. जो कबीर दास जी ने जो लाइन दी थी एक, मैं आज उस लाइन के ऊपर आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ. आप ये मानते होंगे कि जो कबीर दास जी थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और उन्होंने ऐसी ऐसी पंक्तियाँ दी है जिनका इतना गहरा मीनिंग निकलता है. तो मैंने ये पंक्ति जब कल सोशल मीडिया पे पढ़ी तो मुझे ये लगा कि मुझे इसी पंक्ति पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में मौजूदा टाइम में जो है उसका एक महत्व भी लग रहा है मुझे. वो पंक्ति है कि करता था सो क्यों किया. करता था यानी कि जो करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए. अब वो कर दिया तब पछताने से क्या फ़ायदा. बोए पेड़ बबूल का, यानी कि जब आप पेड़ बबूल का बोओगे तो आम कहाँ से होए, आम कहाँ से होंगे. तो इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि जो काम तू करता था वो तूने किया ही क्यों, और अगर वो कर लिया तब उस पर पछताना क्या. अगर हम एक बीज जो लगाएंगे, हम जो एक फसल भी बीजते हैं या पेड़ भी बीजते हैं, उसका जब बीज लगाते हैं बबूल का, किक्कर का, तो हम ये उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें उससे आम मिल जाएंगे. तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम कार्य करेंगे, वैसा ही हमें फल मिलेगा. महात्मा बुद्ध ने भी एक ऐसी घटना का एक वर्णन किया है अपने किसी ग्रंथ में. उसमें क्या है, महात्मा बुद्ध जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ और वहाँ एक नदी के किनारे एक राजा जो है बैठे हुए थे. वो राजा पंडितों के आसपास से पंडितों से घिरे हुए थे. महात्मा बुद्ध ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो. तो राजा ने कहा, महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि मेरे पिता की जो आत्मा है वो संतुष्ट नहीं है, मुझे मेरे पिता की आत्मा की संतुष्टि के लिए जो है कोई उपाय बताइए. तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप ऐसे करो, 2 घड़े लेके आओ छोटे साइज़ के. एक घड़े में आप पत्थर डलवा के लाओ और एक घड़े में घी डलवा के लाओ. वो दोनों घड़े जो हैं राजा को लाके दे दिए और राजा ने क्या किया, उन दोनों घड़ों को बुद्ध ने कहा कि आप नहर में किनारे पर लगा दो, पानी में डाल दो. और जब घड़े पानी में डाल दिए, अब बुद्ध ने कहा कि आप इन्हें तोड़ दो. जब घड़े तोड़े तो जिस घड़े में कंकर थे वो कंकर तो पानी में बैठ गए और जिस घड़े के अंदर तेल था या घी था वो ऊपर तैरता रहा. अब महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि महाराजन आप देखिए, जिस घड़े में पत्थर थे वो तो नीचे डूब गए हैं और जो ये तेल या घी है जो ऊपर तैर रहा है. अब आप ये बताइए, क्या इन कर्म कांड करने से ये तेल जो है वो डूब जाएगा, क्या इन कर्म कांड से ये पत्थर जो है वो तैर पाएंगे. राजा ने कहा नहीं. तो जब ये चीज़ नहीं हो सकती तो आप ऐसा क्यों मान सकते हो कि जो कर्म कांड करने से आपके जो पितृ हैं उनकी मुक्ति हो जाएगी. तो महात्मा बुद्ध की ये पंक्तियाँ ये बता रही हैं कि अगर, फिर महात्मा बुद्ध ने उनको ये कहा कि अगर आपके पिता ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे, तो उनकी मुक्ति हो जानी थी. लेकिन उन्होंने ऐसे पाप कर्म किए होंगे जिनकी वजह से उनकी मुक्ति होना संभव है. तो मेरा मतलब जो सिर्फ एक ज्ञान की उस बात से नहीं है, एक आध्यात्मिक लहजे से नहीं है. मेरा टारगेट इस चीज़ पे है कि आज हम जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हम पूरा हार्डवर्क नहीं करते, हम उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पूरा फोकस नहीं करते. हम टारगेट लगाते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठकर पढ़ेंगे, लेकिन हम नींद की वजह से पढ़ नहीं पाते, अपना आलस्य खो नहीं पाते. तो क्या हम उतना मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हम अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे. एक सिंपल 10th क्लास का एग्ज़ाम क्लियर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, 11th क्लास 12th क्लास का एग्ज़ाम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो जो लोग के एस्पायरेंट्स हैं, जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या उन्हें ये लगता है कि बिना हार्डवर्क के, बिना कर्म करे आपको उसका फल मिल जाएगा. श्री कृष्णा ने भी गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म तो करो. कि कर्म करना सबसे ज़रूरी है और कर्म के बिना आपको किसी प्रकार का फल नहीं मिलेगा. कर्मों से मतलब आपका क्या है कि आपने किसी को दान दे दिया, वो पुण्य कर्म है. वो पुण्य कर्म है, वो आपके भविष्य में काम आ सकते हैं, आएंगे भी. लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर आपके कर्म है पढ़ाई करना, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना, अगर वो कर्म आप नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे.
मेरा सिर्फ ये आज का जो ये लेक्चर है, वीडियो है, वो इसी मोटिवेशन को लेकर है कि हमने अगर कर्म इतना किया कि हमने मान लो मुश्किल से 1 घंटे ही पढ़ाई करी और हम सोच रहे हैं कि हम आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाए, तो वो हम नहीं बन सकते। जितने हमने पढ़ाई की उसी कर्म के हिसाब से हमें फल मिल जाएगा, कोई छोटी पोस्ट हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने 10 घंटे डेली के हार्ड वर्क किया और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये आपके उन्हीं कर्मों का फल है जो आपको मिलेगा। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करेंगे, और अगर आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपको उसका फल भी अवश्य मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, आपको मोटिवेट करेगा कि आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। और कोरोना का जो इशू काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।